हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी एक्सेस अकाउंटेंसी क्लासेस। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे 12th के चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का है और टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ओ माय गॉड, इसको देख के तो कुछ याद आ गया होगा सबको, सबका फेवरेट तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा, ये एक कस्टमर है और ये है यहाँ पर सेलर। ये यहाँ पर एक एलईडी लेने के लिए आया है और इसने बोला मुझे एलईडी चाहिए। इन्होंने बोला ठीक है, एलईडी जो है इसका प्राइस है 15,000 और इसकी 3 इयर्स की वारंटी है। इसने पूछा इसका मतलब एलईडी 3 इयर्स चलेगा, 3 साल तक चलेगा? इन्होंने बोला हाँ बिल्कुल 3 साल तक ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि ये मिनिमम 3 साल ज़रूर चलेगा। इसने बोला अगर 3 साल से ज़्यादा चल गया तो फिर इन्होंने बोला तो अच्छी बात है ना। जो गारंटी होती है वो हमेशा मिनिमम टाइम की होती है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो जो गारंटी होती है वो हमेशा मिनिमम टाइम की होती है। मतलब अगर ये एलईडी 3 साल के अंदर अंदर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो शॉप वाले या तो इसे रिपेयर करेंगे या इसे रिप्लेस करके देंगे। और अगर ये बाई चांस 3 साल से ज़्यादा चल जाए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो वो तो कस्टमर के लिए अच्छा है ना, क्योंकि जो गारंटी दी जाएगी वो मिनिमम टाइम पीरियड की दी जाती है, मैक्सिमम की नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम में चल जाए तो वो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। तो बच्चों, हमारी लाइफ में जो गारंटी है, हम अपनी लाइफ की बात कर रहे हैं, अभी हम ये समझेंगे, ये हमारा मेन टॉपिक है। हमारी लाइफ में हम गारंटी जो शब्द सुनते हैं वो अपना एसी, फ्रिज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, इन पर सुनते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर चीज़ वारंटी पीरियड के अंदर अंदर ख़राब हो जाती है तो या तो उसे रिप्लेस किया जाता है या उसे रिपेयर किया जाता है। और जो गारंटी है वो सेलर देता है बायर को। जैसे जेठालाल ने अभी गारंटी दी थी किसको? बायर को। ठीक है। और जो हमेशा जो गारंटी होती है उसमें क्या होता है, इफ़ प्रोडक्ट इज़ फाउंड डिफेक्टिव विद इन गारंटी पीरियड, कि अगर गारंटी पीरियड में प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो उसे रिपेयर या रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है। और अगर प्रोडक्ट गारंटी पीरियड से ज़्यादा चल गया तो वो तो अच्छी बात है। समझ गए आप? तो ये है हमारी लाइफ में जो गारंटी हम सुनते हैं। अब हम देखते हैं कि एक बिजनेस के अंदर ये गारंटी शब्द कैसे यूज़ होता है। सुनिएगा बेटा, ये क्या होता है, यहाँ पर हम गारंटी दे देते हैं किसी ना किसी पार्टनर को। अच्छा, जनरली ये गारंटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर आना चाहता है। जैसे आप जानते हैं ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है। जब कोई नया पार्टनर आता है और मान लो इसे डर है कि बिज़नेस में प्रॉफिट्स होंगे कि नहीं होंगे, तो ये दोनों इसको गारंटी दे देते हैं कि तू टेंशन ना ले, तेरा हिस्सा हम कम नहीं होने देंगे। ठीक है। और तो और, जैसे मान लो 3 पार्टनर्स हैं और ये कई साल काम कर रहे हैं, प्रॉफिट्स हो ही नहीं रहे हैं। अब इसने बोला मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये दोनों इसको गारंटी दे देते कि तू छोड़ के मत जा, तेरा हिस्सा हम अब कम नहीं होने देंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये गारंटी है जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स में काम आती है। तो अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, गारंटी जो दी जाती है वो प्रॉफिट्स के रिस्पेक्ट में दी जाती है। ठीक है। उसके अलावा गारंटी मीन्स क्या है, सुनना, एन एश्योरेंस ऑफ मिनिमम प्रॉफिट शेयर टू बी गिवन वेदर देयर इज़ प्रॉफिट और लॉस, कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको एक मिनिमम शेयर मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ गारंटी किसने दी थी? सेलर ने बायर को दी थी। यहाँ गारंटी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को भी दे सकता है और बचे हुए पार्टनर किसी एक पार्टनर को दे सकते हैं, या फिर जो कोई पार्टनर है वो फर्म को भी दे सकता है। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आगे सुनिएगा। इफ़ एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट वर्क्स आउट टू बी लेस देन द गारंटी अमाउंट, मान लो किसी पार्टनर को बोला गया कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो कम से कम 2 लाख होगा और बाद में जब उसका शेयर निकला वो 2 लाख से कम आया, तो फिर क्या होगा, फिर गारंटेड अमाउंट जो हमने उसको बोला था उतना देना पड़ेगा। वो कैसे देंगे वो अभी हम क्वेश्चंस में समझ लेंगे। ठीक है।
और क्या कह रहा है कि अगर बाई चांस उसका एक्चुअल शेयर, जैसे हमने बोला 2 लाख कम से कम तुझे देंगे और उसका एक्चुअल शेयर 3 लाख आ गया, तो उसको 3 लाख ही देना पड़ेगा। ये है गारंटेड अमाउंट। ठीक है, कि जैसे किसी का एलईडी 3 साल वारंटी थी पर 3 साल से ज़्यादा चल गया तो उससे वो वापस थोड़ी लोगे, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर किसी पार्टनर का प्रॉफिट गारंटी से ज़्यादा हो गया तो वो वापस नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके केसेस से कनेक्ट करता हूँ। इसके केसेस देखिएगा बेटा, मैं इसका एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा जो कि ये है। इसके बेटे ये 2 एग्जांपल हैं और इस वाले का ये एग्जांपल है। आप इसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सुनिएगा। जैसे यहाँ पर बेटा देखना A, B और C ये 3 पार्टनर हैं जिनका रेशो था 1:2:2। ठीक है, और इन्होंने 1 साल तक काम भी किया है। और देखना C इज़ गारंटेड बाय B ने गारंटी दी है C को। क्या बोला कि C का हिस्सा, C का प्रॉफिट कितना होगा बेटे, कि C का प्रॉफिट 75,000 कम से कम होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ जब पहुँचे, जब पूरा साल कंप्लीट हो गया तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है 1.5 लाख। अब हम इस 1.5 लाख को पहले बांट के देखेंगे। 1.5 लाख को पहले 1:2 में बांटेंगे हम पहले इसे। जब आप इसे 1:2 में बांटेंगे तो यहाँ आएगा 30,000, 60,000 और 60,000। अब आप देखिए C को गारंटी दी गई थी कितने की, 75 कम से कम मिलेगा, और जबकि C को कितना मिल रहा है 60। तो बेटे गारंटी किसने दी थी, B ने दी थी। तो B में से 15,000 माइनस हो जाएंगे और इसमें वही 15,000 प्लस हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप। और इन सब की जर्नल एंट्रीज़ हैं जो कि अभी आपको समझा दी जाएंगी, टेंशन ना लो। ठीक है, अगला केस, अब मैं आपको ये वाला केस समझा रहा हूँ। मैंने अभी बताया था इसके ये 2 केसेस हैं, तो मैं आपको दोनों केसेस समझाता हूँ। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स टू 1 पार्टनर। देखिए क्या है, A, B और C 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:2:2। ठीक है, और क्या हुआ है, C इज़ गारंटेड, C को बोला गया कि तुम्हारा प्रॉफिट कम से कम कितना होगा, 75,000 ज़रूर होगा। C को बोला गया कि तुम्हारा प्रॉफिट कम से कम 75,000 ज़रूर होगा। अच्छा, C को इस बार किसने बोला ये क्लियर नहीं है। ऊपर वाले में बिल्कुल क्लियर था, C को जो गारंटी दी थी वो B ने दी थी। तो ऐसे केस में हम क्या मान लेंगे कि C को जो गारंटी दी है वो इन दोनों ने दी होगी, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो देखिएगा बेटा यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, यहाँ प्रॉफिट हुआ टोटल 1.5 लाख। अब हम 1.5 लाख को पहले नॉर्मली बांट के देखेंगे 1:2 में। जब हमने इसे 1:2 में बांटा तो यहाँ 30, यहाँ 60 और यहाँ भी 60। अब लीजिए इसको कम से कम कितने मिलने हैं, इसको कम से कम मिलने हैं 75, और यहाँ टोटली कितना है, तो यहाँ बेटे 15,000 हमें प्लस करने पड़ेंगे। अब वही 15,000 प्लस तो तब होंगे जब कहीं से माइनस हो, तो वो इस बार दोनों में से माइनस होंगे। अब वो माइनस कितना कितना करें, मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर आधा आधा माइनस कर देता है। आधा आधा माइनस नहीं करेंगे बेटे, क्वेश्चन में साइलेंट है इसलिए हम ये वाला रेशियो ले लेंगे। मतलब A और B अपने रेशियो में 15,000 माइनस करेंगे। यहाँ से 15,000 को हम 1:2 में, यानी कि 5,000 और 10,000 माइनस करेंगे। तो बेटे यहाँ से 5 माइनस होगा और यहाँ से 10 माइनस होगा। अभी मैंने बताया ये सब चीज़ें जर्नल एंट्री के थ्रू होंगी जिनका इम्पैक्ट अकाउंट पे भी पड़ेगा, तो वो हम अभी बात कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तीसरा केस। तीसरे केस में बेटे क्या है, यहाँ पर इसी का है तीसरा केस। यहाँ A, B और C 3 पार्टनर है बेटे। ठीक है, और इनका रेशो था 1:2:3। ठीक है, और C इज़ गारंटेड फॉर ए मिनिमम प्रॉफिट। C को बोला गया कि तुम्हें कम से कम 75,000 का प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, C को बोला गया कम से कम 75,000 ज़रूर मिलेगा। और इस बार एक लाइन और लिखी है, डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय A एंड B। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, मतलब अगर C के हिस्से में कोई कमी आई, अगर C के हिस्से में कोई कमी आई तो वो कमी A और B इस रेशियो में देंगे। अब आप देख रहे हैं ऊपर वाले और नीचे वाले में अंतर। ऊपर वाले में भी देखो कमी A और B ने ही उठाई थी, पर ऊपर रेशियो क्लियर नहीं था।
तो हमने ये वाला रेशो ले लिया था गारंटी पूरा करने के लिए, और यहाँ गारंटी का रेशो हमें दे दिया है। ठीक है, हम चलते हैं बेटे। मैं इस अमाउंट को 2 मिनट के लिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको मैं एक केस अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, फिर ये लोग यहाँ पहुँचे, यहाँ जाके प्रॉफिट कितना हुआ है 1,20,000। अब 1,20,000 को हम पहले बांट के देखेंगे इस रेशो में, 1:2:3। 1,20,000 को हम बांट के देखेंगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका 20,000, 40,000 और 60,000। अब आप देखिए सी को 75 बोला था तो बेटे ये तो 15,000 और मांगेगा। अब वही 15,000 यहाँ से माइनस करना है, पर इस रेशो में माइनस करना है। तो जब आप 15,000 को बांटोगे 4:1 में तो ये आ जाएगा 12,000 और 3,000। तो यहाँ से 12,000 माइनस करना है और यहाँ से 3,000 माइनस करना है। सो सिंपल। ठीक है, अब एक केस और रह गया ये वाला कि जब कोई पार्टनर किसको गारंटी दे दे बेटा, फर्म को गारंटी दे दे। इस केस को समझ लो, क्या है ये, ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर थे जिनका रेशियो था 1:2:3। ठीक है, और सी गारंटेड, पढ़ना ज़रा, सी गारंटेड दैट इन नो केस आर फर्म विल अर्न प्रॉफिट लेस देन, मतलब सी ने बोला कि यहाँ जाके जो प्रॉफिट होगा वो कम से कम 1,70,000 ज़रूर होगा, ऐसा सी ने बोल दिया था। इसका मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट 1,70,000 से कम हुआ तो उसको पूरा करने के लिए हम सी से लेंगे फिर, क्योंकि सी ने ही बोला है कि फर्म का प्रॉफिट 1,70,000 ज़रूर होगा। पर बेटा 1,70,000 नहीं हुआ, प्रॉफिट यहाँ पर कितना हुआ 1.5 लाख। अब इस केस में हम कैसे पूरा करेंगे, हम पहले सी से 20,000 रुपये लेंगे। वो कैसे लेंगे वो एंट्री के थ्रू समझा दूंगा। तो टोटल हो जाएगा 170, फिर हम इस 170 को इस रेशियो में तीनों में बांटेंगे, ABC में, उसकी भी जर्नल एंट्री है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। लो बेटे, ये एक क्वेश्चन है, आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा एकदम बिल्कुल। S, T, W और X ये 3 पार्टनर्स हैं, 4 सॉरी, S, T, W और X 4 पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4, 3, 2 और 1 था। ये पार्टनर्स हो गए, ये इनका रेशियो हो गया। X इज़ गिवन अ गारंटी, X इज़ गिवन मतलब X को गारंटी दी गई है, X को गारंटी दी गई है। अब किसने दी, अभी देखते हैं। X इज़ गारंटेड फॉर मिनिमम, X को बोला गया कि तुम्हारा प्रॉफिट कम से कम 80,000 ज़रूर होगा, और अगर कोई कमी आई, डेफिशिएंसी, तो इट विल बी बोर्न बाय अदर पार्टनर्स। तो बेटे ये कौन सी गारंटी है, ये कौन सी गारंटी है, ये है रिमेनिंग पार्टनर टू 1 पार्टनर। ठीक है, तो ये वाला केस है यहाँ पर। अब कह रहा है यहाँ जब ईयर एंड पर प्रॉफिट कितना हुआ है, ईयर एंड पर एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है 6.5 लाख। क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्रीज मांगी गई हैं। चलिए हम बात करते हैं बेटे। सबसे पहले हमारा जो काम होगा, सबसे पहले हम इस प्रॉफिट को नॉर्मली इस रेशियो में बांट कर देखेंगे। और इस प्रॉफिट को आपको पता है, ये प्रॉफिट हमें कहाँ मिलता है, जब हम ईयर एंड पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यहाँ ये नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 6.5 लाख। अब हमें पहले इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है चारों में। तो बेटे इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 6.5 लाख, और 6.5 लाख को आप पहले बांटेंगे 2 S कैपिटल, 2 T कैपिटल, 2 W's कैपिटल और 2 X कैपिटल। तो बेटे 6.5 लाख को हम पहले इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसके जो अमाउंट आएंगे, अमाउंट आ जाएंगे बेटे, इसका आएगा 65,000, इसका आएगा 1,30,000, 1,95,000 आएगा, ये 1,95,000, और ये आ जाएगा 2,60,000। अब आप यहाँ पर ठीक से देखिए, जो गारंटी थी वो पूरी नहीं हो पाई है। मैं ये साफ़ कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, X को बोला गया था कि तुम्हें कम से कम 80 मिलेंगे, और यहाँ देखो आप X को कम मिल रहे हैं। तो बेटा X तो रोने लगेगा। X क्या कहेगा, मेरा अकाउंट 80,000 से क्रेडिट होना चाहिए था। तो यहाँ तो 80,000 से क्रेडिट नहीं हुआ है, यहाँ 1 0 मैंने
एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है। तो मुझे x को और क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि मैं उसकी गारंटी पूरी कर पाऊँ। अब x को आप क्रेडिट करोगे तो कुछ तो डेबिट भी करना पड़ेगा। किसको डेबिट करें बेटे? किसने गारंटी दी थी x को? भाई तीनों ने दी थी ना, तो तीनों को ही हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर s की कैपिटल डेबिट, t की कैपिटल डेबिट और w की कैपिटल डेबिट। और तीनों से कितने कितने लेने हैं? इक्वली लेना है हमें उनसे। 5000, 5000 और 5000, ये सेकेंड एंट्री है। ऐसा करने पर x की कैपिटल में टोटल 80,000 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग मेरी बात को। तो बच्चों ये था हमारा गारंटी का टॉपिक, और आपको और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी ऐप पर जाएं। आप हमारी ऐप से टेस्ट के बेनिफिट्स ले सकते हैं। वहाँ पर हर चैप्टर की एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में थियरी अवेलेबल है, ठीक है। ये 2 बेनिफिट्स। उसके अलावा 1-to-1 डाउट सेशंस आपके हमेशा लिए जाएंगे, यू नीड नॉट वरी। और आपकी लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो भी चैप्टर वाइज। और हमारे जो टेस्ट हैं वो कम्प्लीटली MCQ बेस्ड पैटर्न, जो आप जानते हैं वन ऑफ द बेस्ट यूज क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कि हमारे CBSE बोर्ड में एक रिक्वायरमेंट भी है। तो जाएं और आप हमारी ऐप का कंप्लीट बेनिफिट्स उठाएं, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप जो शेयर करेंगे वो मुझे मोटिवेट करेगा आगे आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।